अब ये जो मर जाने वाले को कहते हैं भूल जाओ यार, आज वो अंग्रेज़ों ने वो एक मरा है ना, वो जो जंगल में जिसको मारा है गोडिया पार बिठा के, उसको एक डिग्री दिया उन्होंने फोटो को। अब यहाँ फिर विदा कहता है यार कि शहीद ऐसे जिंदा होती हैं। उन्होंने हमारे लिए वो डिग्री नहीं दी है, उन्हें पता है इनको ज़रूरत नहीं है। इधर तो उसका नाम लेते हुए डरते हैं सारे, ये पहाड़ से शरीफ। बड़े बड़े सियाने बंदे कहते हैं मर गया तो भूल जा, बस अगली गल करो। नहीं, जिंदा कौमें मरने वालों को नहीं बोलती। और आज मैंने देखा है कि जिंदा कौमें किसी और के मरने वाले तगड़े बंदे को, असल बंदे को, हक बात करने वाले को नहीं बोलती। अब वो लगाएंगे वहां अरशद शरीफ की फोटो बड़ी करके साइड पे, कंध पे। शहीद मरते कैसे नहीं है, मैंने आज ये देखा है कि उनके शहीद कैसे नहीं मरते। और हमारे गुमनाम राहों में क्यों दफन होते हैं लावारिस कब्रों में? क्यों हमारे शहीदों की, मेरे टोटों की, क्यों मेरे भराओं की लाशों को किधर खाते हैं? और हम कहते हैं गुमनाम राहों में मारे गए। अमेरिका की फौजी की कोई कब्र गुमनाम राहों में नहीं है। तो हमारे शहीद जिंदा कैसे होते हैं? इसी दुनिया में दिखा दिया उन्होंने। वो दिखाएंगे अपने बच्चों को, पुत्र ये है अरशद शरीफ। ऐसे करते हैं हक बात और ऐसे डट जाते हैं। और ऐसे डटते हैं कि जान भी दे देते हैं और खड़े रहते हैं। और हक बात करने वाला अगर फोत भी हो जाए हक बात के ऊपर, या अगर किसी भरा को उससे तकलीफ है, तो यार समझ लो कि वो उसने समझ लिया था कि वो हक है। उसने समझ लिया था, वो है नहीं है इसको भी भूल जाओ यार, उसने समझ लिया था वो हक है, उस पर वो डट गया। तो जब वो अपने बच्चों को बताएंगे ना कि जो हक पे डटते हैं और मरते हैं, और मरने के बाद ऐसे फोटो लगती है, तो बच्चे तड़कड़े होके सच बात करने की बात करेंगे। ये हमारे वाले जो आंखों में आंसू भी लाते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, कहते भी हैं कि यार तू बात सही करता है, तो यार गोडा नप देते हैं, यार तू ऐसे ना कहा कर, तुम इदा वहां दम मर जाता।